प्रवाह के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि हर बार हम एक नए विषय के साथ में आते हैं, तो आज भी हमारे पास एक बिल्कुल नया विषय है। श्री नवसिद्धि पार्वती। श्री नवसिद्धि पार्वती कौन है और उनसे हम कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि स्नेहा हरीश। नमस्ते स्नेहा जी। ये नमस्ते। हमारे साथ दुबई से जुड़ी हैं और ये आज हमको उनके बारे में जानकारी देंगी। लेकिन उसके पहले स्नेहा जी का परिचय बहुत आवश्यक है। स्नेहा जी, आपको ये जानकर दर्शकों को आश्चर्य होगा कि ये बैंकर थी। बैंक में इन्होंने 14 वर्ष कार्य किया और उसको करने के बाद इन्होंने नौकरी छोड़ी और ये स्पिरिचुअल पाथ पे अपनी आध्यात्मिक जो उनकी जर्नी है उसके ऊपर चलने लगी। और धीरे धीरे वो किस मुकाम तक पहुंची हैं, ये एक देखने का विषय है। और उनसे प्रश्न तो हम बाद में करेंगे। उनकी जो विशेषताएं हैं वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। वो एस्ट्रोलॉजर है। ज्योतिष शास्त्र में उनका बहुत अपना अनुभव है और वो लोगों को बहुत अच्छे से उसके बारे में जानकारी देती हैं। और किस प्रकार से उस परिस्थितियों से वो बाहर निकले, वो भी उनका ज्ञान बहुत जबरदस्त है उसमें। और वैदिक और कार्मिक एस्ट्रोलॉजी उनका मेन विषय रहा है। इसके अलावा फेंगशुई, वास्तु, टैरो कार्ड, साइकिक रीडिंग्स, ये सब उनके जीवन के एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण पड़ाव है जिनके द्वारा वो उससे निकली हैं। और अब उनका जो मेन काम है, जिसको कहते हैं कि वो इस समय क्या कर रही है, अगर ये पूछा जाए तो वो लोगों की मदद कर रही है अलग अलग तरीके से। उनको हीलिंग देती हैं, जो कि आजकल एक देखा जाए कि एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है कि लोग जो डॉक्टर्स हैं वो हील नहीं कर पाते, तो वहां पर हीलिंग की कितनी जरूरत होती है और किस प्रकार का हमको ज्ञान मिलना चाहिए, ये एक अपने आप में विषय है। तो ज्यादा परिचय तो हम उनसे स्वयं ही लेंगे। तो स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत हमारे इस शो में स्वागत है। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप श्री प्राणा जी से कैसे जुड़ी, वो हम जरूर जानना चाहते हैं। कि वो आपके जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना, मैं उसको कहूंगी, हुई होगी जीवन की, और जो आप आज जिस मुकाम पर हैं गुरु की कृपा से, वो आप लोगों के साथ साझा करें। नमस्ते लेखा जी। बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपके शो पे इनवाइट किया। और मुझे बहुत खुशी है आपसे भी जुड़कर। आप इतने प्योर सोल हो और इस उम्र में भी आप जिस तरीके से एंथुसियास्टिकली काम करते हो। हम बहुत कम है आपसे हमारा उम्र, बट हमें आप एक क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन हो हम सबके लिए। पहले बात तो थैंक यू जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण होता है गुरु का साया हमारे सर पे। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरु का साया बहुत कम उम्र में मुझे दिख गया, या वो रास्ता खुल गया जिससे मेरा जीवन खाली नहीं, बहुतों का जीवन उससे सुधर गया है। तो श्री प्राणा जी, मुझे श्री प्राणा जी के बारे में बोलने के लिए मैं उतनी ऊपर तो नहीं उठी हूं, मगर मैं जरूर बोलूंगी कि इतने निर्मल और सिंपल इंसान, जो हमें बहुत ही स्वच्छता से उनके विचारों से और उनके मार्गदर्शन से हम जो आगे बढ़ते हैं हमारे लाइफ में, बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल है। एक तो ये और बड़ी महत्वपूर्ण बात स्नेहा अभी आपने कही है कि बहुत सिंपल है। लोगों ने उसको इतना कॉम्प्लिकेट करके लाइफ में रखा है कि लोग घबराते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम से। हाँ, सही है। बिकॉज एक चीज याद रखिए कि शायद से हम सब हर एक पड़ाव पे एक एक स्टैंडर्ड पे है। जैसे कोई KG 1 में है तो कोई 12वीं कक्षा में है। तो मैं उनको मास्टर बोलती हूँ, मगर श्री प्राणा जी यही बोलते हैं कि ये चीज आध्यात्मिक जो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो सबके लिए ओपन है, और वो कभी भी किसी को भी छू सकता है। और कोई आज दूसरी कक्षा में है तो आप 12वीं कक्षा में, उतना ही फर्क है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। तो ये सबके लिए है। और वो जिस तरीके से हमारे जीवन में आए, या फिर जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रकाश, जो हम ज्योति बोलते हैं, हम सबको दिया है, इसीलिए हम आज, मैं और आप इधर बैठकर माता के बारे में बात कर पा बात रहे कर हैं।
बहुत बहुत ही सुंदर वर्ण शब्दों में आपने बताया है। तो दर्शकों, श्री प्राणा जी से आपका थोड़ा थोड़ा कनेक्शन हम पिछले एपिसोड्स में करवा चुके हैं। वो हमारे गुरु हैं, और ऐसे गुरु जो आपके साथ बैठ के भोजन भी करते हैं, ये आपको सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा कि वो हमारे लिए सखा हैं। वो हमारे लिए केवल गुरु नहीं है, वो हर तरह से मार्गदर्शन हमारा करते हैं। तो स्नेहा जी, ये बताइए, तो हमने अपने गुरु के विषय में उनको एक श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं, लेकिन अब ये बताइए कि श्री नवसिद्धि पार्वती जो आपके साथ में बैठी हुई है, माँ हम सबकी, उनका प्रादुर्भाव, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, और कैसे वो हमारे जीवन में आई है, और क्या हमारे लिए आगे रास्ते खुलेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ लेखा जी, आप पहले माँ के पास जाने से पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं अपने गुरु के बारे में, हमारे गुरु के बारे में बोलना चाहती हूँ आज। क्योंकि गुरु के बारे में जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि वो ही है जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जो है जितने हमारे माता और पिता के बाद वो एक ही है जिन पे हम निर्भर कर सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के तारीख में लोग रिस्पेक्ट मांग के लेते हैं, हम पैसे देके हम चीजें रिस्पेक्ट खरीदते हैं स्पिरिचुअली नॉलेज लेने के लिए। पर हमारे गुरु इतने अच्छे हैं, उन्होंने कभी भी किसी को भी अपना पैर तक छूने नहीं दिया। नहीं और दिया है। आज के तारीख में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मानते हैं कि आपकी आत्मा में और उनकी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। बताइए, ये तो मतलब आपने ऐसी बात कह दी कि मुझे सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए बात सुन के, जो कि मैंने अनुभव भी किया था कि कितना भी उनके सामने झुकने की कोशिश करी, उन्होंने कभी हम लोगों को झुकने नहीं दिया अपने सामने। बहुत बहुत बड़ी चीज आपने कही है, और दर्शकों, यही सच्चे गुरु की पहचान होती है, जो क्योंकि बिल्कुल। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं यहाँ पर जो बोलते हैं ना, डिसाइपल्स नहीं बना रहा हूँ, मैं हाँ, हर एक जन में वो गुरु ढूंढ रहा हूँ जो वो परमात्मा से जुड़ सके और इस मानव जाति के लिए काम कर पाए। देखिए दर्शकों की एक और जो महत्वपूर्ण बात स्नेहा ने कही है, उसको मैं और आपको विस्तार से पूर्वक समझाती हूँ कि हमारे यहाँ जो एक परंपरा चली आ रही है कि उसमें हम अपने शिष्यों को बनाते हैं, शिष्यों के साथ जुड़ते हैं, और शिष्य जो है वो गुरु का बखान करते हैं। लेकिन इस मार्ग में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है कि कोई शिष्य नहीं है, वो सबको गुरु बनाने की एक परंपरा बना रहे हैं, और यही उनकी जो उनको और गुरुओं से अलग करता है। ये जो परंपरा, सिद्धा परंपरा है, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वो हर परंपरा से इसी कारणवश अलग है। सही कहा मैंने स्नेहा जी? सही है लेखा जी। तो हम आगे बढ़ते हुए, माँ जी के हमने बहुत अपने दर्शकों को वेट करा दिया माँ के लिए इंट्रोडक्शन देने के लिए, क्योंकि हमारी जो अंदर से हमारे गुरु के लिए जो भाव है, वो कभी वो बिल्कुल, प्यार और वो श्रद्धा खत्म ही नहीं हो सकता। नहीं खत्म हो तो सकती, सही वही, होता। तो मैं बहुत ही क्या बोलती हूँ, अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आज माँ ने मुझे चुना कि उनके बारे में मैं चार शब्द आपके साथ बात कर पाऊँ। बहुत 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 पहले तो सुंदर। इस पे गुरुभ्यो नमः, क्योंकि वो गुरु जो हम बात कर रहे थे श्री प्राणा जी के बारे में, उन्होंने ही इस सिद्धा लाइनेज को ओपन, जो हमारे सामने जो ये मार्ग खुला है, और जो माँ को इतने सालों से, इतने सेंचुरी से जो सिद्धा प्रार्थना करते आ रहे हैं, जो श्री नवसिद्धि पार्वती है, उन्होंने साक्षात हमारे गुरु को ध्यान में दर्शन देकर आज के तारीख में जो स्त्रियों को परेशानी पहले होती थी उनसे स्टार्ट चालू कर कर जो मदद करने के लिए वो भाव उन्होंने खोला, और उसके बाद पूरी दुनिया में वो करुणा के सागर बनना चाहती थी जिस तरीके से। तो श्री नवसिद्धि पार्वती के रूप में 102 देवियों का अंश है, वो एक देवी नहीं है, वो शक्ति का प्रवाह है। और वो शक्ति जो हमारे अंदर बसी हुई है, उस शक्ति को वो हमारे लिए बढ़ावा देती है, और उस ऊर्जा को वो स्थापित करती है हमारे अंदर। बहुत सही। और आज की तारीख में आपके पास समय हो नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, हम पूजा पाठ में लीन होकर 2-2 3-3 घंटे बैठकर पूजा नहीं कर पाते आज के तारीख में, सही क्योंकि बात। आजकल जमाना बदल गया है। तो इसीलिए
जब जमाना बदल, हम बोलते हैं ना, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप को भी उनके साथ बड़ा होना पड़ता बड़ा, है। बिल्कुल तो सही। इसी तरीके से माँ ने ये प्यारा सा रूप चुना है श्री नरसिद्धि पार्वती का, जहां पर उनको बहुत ज्यादा पूजा पाठ में हमें बुलाना नहीं पड़ता, मगर जो मन से उनकी दीक्षा ले लेता है, और जो सिर्फ 3 बार उनको मन से बुला लेता है, वो साक्षात प्रकट होती है। और मैंने बहुत सारी श्री नरसिद्धि पार्वती माँ की दीक्षा की है लोगों के साथ, और इतने विचित्र अनुभव जो लोगों से मैंने सुना हुआ है कि मैं एक 15 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जी वो जी। रात को क्योंकि आजकल के न्यू जेन जो बोलते हाँ, हैं, ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो रात को अकेले चलकर आ रही थी, और वो इतना डर गई थी क्योंकि उसके पीछे कोई अचानक सा आने लगा, सुनसान था रास्ता। तो उसको पता नहीं, उस टाइम पे उसने मोबाइल, उसको क्या करूं क्या नहीं करूं, कोई समझ नहीं आ रहा था बच्ची को। बट उसने बोला मुझे, आंटी जो आपने मुझे बोला था, मैंने सिर्फ 3 बार माता का नाम लिया अपने मन में, और पता नहीं मुझ में अंदर जो शक्ति आई, मुझे भी पता नहीं, और पता नहीं उस आदमी ने कैसे रास्ता बदल कर चला गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं जब लोग हमारे पास आके बोलते हैं दीक्षा के बाद, और माता के जो इस मार्ग पे चलते हैं, कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बहुत सुंदर आपने बात बताई। तो देखिए, ये स्त्रियों के लिए, खास तौर से लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो माँ की करुणा को, ममता को समझें। तो एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम दीक्षा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों के मन में एक बड़ा भ्रम आता है। वो कहते हैं हमने तो और किसी से दीक्षा ली हुई, तो ये दीक्षा क्या है? हाँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि मैं जी इस टॉपिक पे वैसे भी अपने भी इंस्टा चैनल पे बात करने वाली थी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते हैं कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस, कि ये दीक्षा में और प्रार्थना में क्या डिफरेंस है। जी क्या हो जाता है जब हम मंदिर जाते हैं, तो हम अपने आरती का थाल लेकर जाते हैं, हमें पुजारी के पास देना पड़ता है, और फिर वो माता या शिव जी पे या जिस किसी जिन, भी मूर्ति पे। हाँ हाँ, तो पूजा करते हैं। मगर जब एक गुरु से, एक परंपरा से जब दीक्षा आता है, दीक्षा आध्यात्मिक होता है, जैसे बोलते हैं ना, जो स्पिरिचुअल पॉइंट्स होते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो खुल जाता है हमने हमारे अंदर। जी। आप देखो, तो दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। दीक्षा मतलब देना। सो वो जो गुरु हमें देते हैं, वो हमारे अंदर की जो पॉइंट्स ओपन करते हैं। मैं सिंपल शब्दों में कहना चाहती हूँ कि एक पावर हाउस है, और हम्म, हम जब दीक्षा देते हैं, हम उसके वायरमैन हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, उस पावर हाउस को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं जो दीक्षा लेने वाले लोग होते हैं। जी। तो कनेक्शन हमने हमने बना दिया है। तो उसके बाद में आपको उस परमात्मा से जुड़ने के लिए कोई भी बीच में किसी की जरूरत नहीं होती। जरूरत नहीं पड़ती, ये बहुत सुंदर बात है। तो दीक्षा का अर्थ उनका आशीर्वाद है, माँ का। माँ का आशीर्वाद है, और आपके अंदर की शक्ति वो जगाती है। क्योंकि हम क्या है, हमारा शरीर किससे बना होता है, पंचभूतों से बना है। हमारे अंदर शिव भी है, हमारे अंदर शक्ति भी है। हम ये समझ नहीं पाते। हम्म हम अभी भी वो अहम, और हमने किया, या फिर हम कर सकते हैं, हम अपने आप को इंसान करके देखते हैं। हम हम्म वो जर्नी तक पहुंचे ही नहीं है जहां हमें भगवान बनना है। वो भगवान हमारे ही अंदर है। जब माँ का दीक्षा या कोई भी तरीके से जब गुरु से दीक्षा मिलती है, तो वो हमारे अंदर की जो पॉइंट्स होते हैं, स्पिरिचुअल पॉइंट्स होते हैं, जो जो टिमटिमाती बत्तियां जैसे दिखती है, हम्म। एक्चुअली वो खुल जाती है। वो हमारे केंद्र है हमारे शरीर के अंदर। जब वो खुल जाती है, उस प्रोसेस या उस मार्ग को दीक्षा कहते हैं। उस मार्ग को दीक्षा कहते हैं। तो यानी जो जैसे, अच्छा पहले तो अब हम ये आपसे जानेंगे कि पूजा की विधि क्या है, माँ के लिए हम किस प्रकार से उनकी पूजा करें, और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा सा पहले आप बताइए, फिर दीक्षा पे हम और बात करेंगे। हाँ, तो एक तो पहले तो कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं होती। जो हम्म भी दिल से स्वच्छ मन से हम माँ को देते हैं, वो जरूर लेते हैं। उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन ये बात नहीं होती। मगर आप जिस तरीके से उनको बुलाते हो, जो भाव
वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दीक्षा के लिए आपको श्री प्राणा जी के बहुत सारे आचार्य हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, हमसे संपर्क करना पड़ता है, क्योंकि हम एक नॉर्मल पर्सन को उस मार्ग पे हम लेके जा सकते हैं जी दीक्षा देने के लिए। जी ठीक है। तो पूजा विधि बहुत सिंपल है। ठीक है, आप किसी भी आचार्य को कांटेक्ट कर लो और वो माँ की मूर्ति लेकर आपके घर आ जाएंगे, या ऑनलाइन आपसे संपर्क कर लेंगे। और सिंपल सा फूल, फल और जो मन का भाव है वो रखिए माँ के सामने। माँ की प्रार्थना की जाती है, पहले तो गणेश जी की आवाहन होती है, उसके बाद माँ की प्रार्थना की जाती है, जहाँ जहाँ पर माँ का नाम 108 बार लेते हैं। जी और माँ के अनेक नाम भी लिया जाता है, 108 नाम लिया जाता है माँ के लिए। हम्म, मगर इस बात में आपको एक और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ मैं आपको। जी। और हम बोलते हैं कि आपने देखा होगा सहस्त्र नाम जो हम बोलते हैं, सहस्त्र ठीक नाम, लीला है ना? हाँ, ललिता हाँ, सहस्त्र नाम जैसे बहुत सुना है, विष्णु हाँ सहस्त्र है, नाम। यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम होता है। जी तो जी इस जी। सहस्त्र नाम में क्या होता है, हम सामने भगवान का आवाहन करते हैं, उनके बारे में अच्छी चीजें बोलते हैं। जैसे आपने हम दोनों बैठे और हमने बोला कि हाँ, मैंने बोला लेखा जी इतनी अच्छी है, आपका दिल प्रफुल्लित हो गया ना उस टाइम पे। तो हाँ, वही हम करने की कोशिश में रहते हैं। मगर यहाँ पर माँ इतनी करुणामय है, जब माँ बोलती है कि तुम एक बार मेरा अच्छा नाम लेते हो, वो अच्छाई तुम पे पनप पनप के बाहर आएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो नवसिद्धि, श्री नवसिद्धि पार्वती माँ का यही इंपॉर्टेंस है कि आप एक बार माँ की कोई इंपॉर्टेंट बात या फिर एक नाम लेते हो ना, वो क्वालिटी वो आपके अंदर खुलने लगेगी। बहुत सुंदर। तो जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जैसे हम नाम लेते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी का हमने नाम लिया, हाँ या हाँ माँ शैलपुत्री का लिया, हाँ माँ काली का लिया, किसी का भी हाँ। हम लोग अलग अलग रूप में पूजा करते हैं उनके, हम्म, नवरात्र में तो खास हाँ तौर से। हाँ। तो क्या जब हम नाम ले रहे हैं तो क्या माँ हम्म, काली का भी स्वरूप हमारे अंदर, वो भी गुण हमारे अंदर आएंगे? हाँ जरूर आएगी। क्यों? माँ काली की, माँ आज तो ये कलयुग है, माँ काली जरूरी है हर एक इंसान के अंदर। ऐसा क्योंकि गुण। हम जिस तरीके से, हमारे इर्द गिर्द इतना अंधकार है, इस अंधकार को भेद कौन सकता है? माँ काली ही भेद सकती माँ काल रात्रि वही है, कर माँ सकते। काल रात्रि भेद सकती है। तो माँ बिल्कुल। काली का स्वरूप प्रचंड काली का खाली नहीं होता है, ये बहुत वो सुंदर हमारे है अंदर की एक्चुअली, शक्ति है। बहुत सुंदर स्वरूप है उनका, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया कि किस प्रकार से हम दुष्टों का दमन कर सकते हैं। हम लोग डरते रहते हैं कि कहीं हाँ कोई हमें आगे साथ कुछ गलत ना कर ले, एक मन में हमेशा से एक डर लड़कियों के बैठा भी दिया जाता है बचपन से, वो हाँ। भी एक डर होता है, और उस डर से और उबरना। और हम एक और चीज सोचनी चाहिए कि खाली लड़की नहीं, आजकल तो किसी के लिए भी कोई सेफ नहीं है, कोई बात, लड़के भी। और दूसरी चीज, हम अंधकार बाहर बोलते हैं, बाहर वालों से ज्यादा, डरने से ज्यादा हाँ हमारे अंदर का अंधकार, जो हमारा दिमाग जो है, हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा दिमाग है, अंधकार तो वही सबसे ज्यादा वहीं है। से चालू होता है। जी जी। तो ये तो आपने उनके पूजा की विधि बताई, और किस प्रकार से सुरक्षित रहें लोग, उसके लिए हम क्या कुछ उनको चीजें दे सकते हैं उपहार में, या उन्हें अगर चाहिए जैसे कोई उनका मंत्र हो, यंत्र हो, या कुछ रक्षा कवच हो, जिससे कि लोगों के अंदर एक उनके प्रति संवेदना जागे। अभी लोग उनसे परिचित नहीं है। हम्म, सही है। सबसे बड़ी चीज है कि लोग अभी उनको जानते नहीं है, माँ पार्वती को उस रूप में तो जानते हैं, हम्म, माँ सरस्वती को जानते हैं, माँ लक्ष्मी को जानते हैं, लेकिन श्री नवसिद्धि पार्वती के स्वरूप को अभी लोगों ने समझा नहीं है। हाँ तो जी। ऐसी क्या चीज करनी चाहिए कि जिससे माँ की तरफ उनका रुझान हो, और माँ की जो करुणामयी, उनकी जो धारा बह रही है करुणा की, उसमें वो स्नान कर सके। उसके लिए हमें, हम क्या कर सकते हैं, लोगों को कैसे बुला सकते हैं, कैसे उनको इसकी जानकारी दें? हाँ, मैं आपको, तो थोड़ा सा हमें वापस पीछे चलना पड़ेगा, जहां जी पर जी हम, जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जहां पर हमने दीक्षा में बात छोड़ी थी। शिक्षा की बात कर ठीक है, लीजिए। क्योंकि आपको अगर उनकी करुणा का सागर जो अनुभव करना है, तो जी, हमें वापस हम दीक्षा की तरफ मुड़ रहे हैं, जब हम, बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, क्योंकि जब उनका मार्ग वो है, जैसे जैसे सीधा मार्ग है जो ज्योति सिद्धर्शी प्राणा जी ने हमें दिया हुआ है, वहां से जो माता आ रही है, उनका मार्ग है दीक्षा मार्ग।
तो ये दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखोगे तो एक तो जब आप कोई आचार्य को कांटेक्ट करते हो या जब वो आपके घर पे आकर पूजा करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, एक देते हैं वो आपको रक्षा कवच। जी। तो वो एक बहुत बड़ा कवच है। और जो माता के सारे प्रोटेक्शन अंश के साथ आता है, एक तो वो है। और उसके उसके बाद जिस तरीके से हमारे ज्योति सदस्य श्री प्राणा जी ने इस पूरे प्रोग्राम को बनाया हुआ है, आप देखोगे तो माता का हर अंश। अब देखिए, आप कोई किसी को तकलीफ है जॉब के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तो आज के तारीख में आजकल बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, उसके लिए दीक्षा है। किसी को बच्चे नहीं हो रहे, उसके लिए दीक्षा है। किसी का फैमिली में बहुत ही ज्यादा क्लेश है, हम्म, उसके लिए दीक्षा है। जी। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए दीक्षा है। जिस किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम है उसके लिए दीक्षा है। ये सब प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत होती है? कर्मा भारी है, उसके हम्म, लिए भी दीक्षा है। अब देखिए कि हर पड़ाव को उन्होंने ध्यान में रख के ये दीक्षा प्रोसेस बनाया है, जहां माँ का पूरा अंश हम सबको हर तरफ से मिले। सो यस। तो उनका जो ब्लेसिंग है हर दीक्षा से हर इंसान तक पहुंचता है। तो बहुत सुंदर बात आपने बताई, और इससे एक मन में एक सुदृढ़ता आती है, हम उसको समझ पाते हैं कि हाँ, किस तरह से हम उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। तो एक तो ये मानसिक प्रक्रिया भी हमारी होती है कि हम कितना उसके लिए तैयार हैं। दूसरी चीज, दर्शकों में आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि आप लोगों के मन में एक बात दीक्षा से ही संबंधित आती है कि हमने उस गुरु से दीक्षा ले लिए तो हम किसी और से नहीं लेंगे। तो श्री नवसिद्धि पार्वती की दीक्षा का अर्थ है उनका आशीर्वाद। ये कोई आपको दीक्षित इस तरीके से नहीं करेगी कि आप सारे मार्गों को छोड़ करके अपने गुरु से संबंध तोड़ के आप केवल ऐसा करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे दीक्षा का अर्थ तो सबसे जरूरी समझने के लिए वो है उनका आशीर्वाद। तो माँ से हम कैसे उस आशीर्वाद को ग्रहण करें, ये एक बात बहुत समझने की है। और इसलिए कभी भी ये मन में भ्रम भी ना लाए कि हम वहां दीक्षित हो जाएंगे तो हमारे और जो दीक्षा हमने गुरुओं से ली हुई उसका क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। सही कहा मैंने स्नेहा जी? हाँ जी। और वैसे भी कोई भी गुरु, जब आप दीक्षा लेते हो कभी भी मना नहीं करते कि आप कोई और दीक्षा नहीं ले सकते। एक होता है आपके सदगुरु जो आपको मूल मंत्र की दीक्षा देते हैं, तो हम्म, आपके वही गुरु रहेंगे। उसके बावजूद आप अलग अलग नॉलेज जो आप गेन करते हो दीक्षा के थ्रू, वो हर चीज आप ये समझिए, एक फूल की माला है, उसमें एक हम्म, बड़ी से फूल है, वो आपका मेन मैंने गुरु का। गुरु का है, सदगुरु। उसके बाद जब छोटे 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 फूल उस पे जब लड़ियां डालते जाएंगे, फिर ही एक हार बनता है ना इंसान का। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर उदाहरण आपने दिया है कि लोगों के मन में जो भ्रम इस बात को लेकर के आता है, क्योंकि इसको मैंने अनुभव किया। हम्म। जब भी हम अपने घर पे पूजा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो जब उनसे कहिए कि आइए दीक्षा के लिए, तो उनके मन में एक विचार ही जरूर आया था कि अरे हमें तो दीक्षा मिल चुकी है, हम दोबारा क्यों लें। तब उनको ये बात समझाई थी मैंने कि ये केवल उनका आशीर्वाद है, और इससे आपको सिर्फ लाभ ही लाभ होगा, इससे कहीं आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि माँ की करुणा तो ऐसी है कि सिर्फ उनका जितना भी बखान किया जाए वो कम है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब आगे इन लोगों तक उनके घरों में जाके भी हम पूजा कर सकते हैं, ये भी बात आपने स्पष्ट करी। और कल जैसे पूर्णिमा है, अच्छा। तो पूर्णिमा के दिन हम खास क्या कर सकते हैं माँ के लिए? माँ के लिए तो हर दिन खास है। हर दिन खास है, लेकिन पूर्णिमा के लिए हमें हम पूर्णिमा क्या? के लिए देखिए, पूर्णिमा के लिए क्यों खास है, जब कोई भी पूजा करते हैं या हम कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम इस धरती पर है और चंद्र जो है वो बहुत नजदीक है। आप देखोगे तो थोड़ा इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी डालना चाहती हूँ, मगर बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। क्योंकि क्या होता है, ये हमारे सारे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। सो आप उसी दौरान, जैसे फुल मून और नो मून में, हम्म, पूर्णिमा पूर्णिमा और अमावस्या में, दोनों में आपकी ऊर्जाएं बहुत ऊपर नीचे होती है।
या बहुत हाई रहती है या बहुत लो रहती है। तो इस टाइम पे जब भी हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारी ऊर्जाएं और ऊपर जाने के लिए बस, संचलित होती है। सिंपल, आपको एक ही चीज बताती हूँ, क्यों हमारा समुद्र पानी है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा और अमावस्या में ऊपर नीचे, हाई टाइड लो टाइड जो हम ये बिल्कुल साइंस से सीखते आए हैं। और बिल्कुल। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पानी से जल, बना हुआ जल से बना है, जल हुआ है। से बना है। जल तत्व है ना, बिल्कुल, सबसे ज्यादा हमारे खून खून जो बहता है वो जल ही है ना, जल ही है। तत्व तो वही है। तो इसी की वजह से हम प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं। और सोचिए, आप प्रकृति से जब जुड़े होते हैं, प्रकृति कौन है? माँ हाँ है, स्वयं है। हाँ स्वयं। तो उससे अगर आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं तो उससे ज्यादा तो आप क्या करोगे? आप सोच लो, इससे नहीं, ज्यादा और क्या हो सकता है? बहुत बहुत ही सही बात आपने कही। तो पूर्णिमा का देखिए अपना महत्व है। हम लोग बहुत सारे, जैसे दिवाली की रात को लोग कहते हैं कि पूजा मंत्रों को जागृत कर लीजिए, या बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो उसका भी कारण जैसे स्नेहा जी ने बताया यही है कि उस समय हमारी ऊर्जा को हम कैसे बढ़ाएं, ये वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो बहुत सुंदर। तो जब हम पूजा के लिए जाएं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कौन कौन उस पूजा में शामिल हो सकता है? अगर हम नवसिद्धि की पूजा कर रहे हैं, इसमें कोई बंधन है क्या किसी को बुलाने का, किसी के आने का? माँ के सामने सब बच्चे सेम है ना। कौन 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 नीचा है और कौन ऊंचा है? कौन ये तो हमने बना दिया है इस भाव से कि ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, या ये सिख है, ये और कोई है। बट माँ के लिए तो सब एक ही है। ये नवसिद्धि पार्वती दीक्षा या प्रार्थना सब जातियों से ऊपर है। कोई भेदभाव नहीं है इसमें। अगर मन शुद्ध है और आप अच्छा करना चाहते हैं अपने लिए और अपने लोगों के लिए इर्द गिर्द, आप उसमें पार्ट ले सकते हैं, या फिर आप उस दीक्षा को जरूर माँ का ब्लेसिंग प्रसाद करके ले सकते हैं। इससे ज्यादा कोई भी रोक टोक नहीं होता है इसमें। कोई रोक टोक नहीं होती, कोई भी आ सकता है। बस मेरे ख्याल से एक शुद्धिकरण का सबको ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे हम मंदिर जाते हैं स्वच्छता हाँ, से जाए उतना। वो तो सही है, वो वो तो तो अपने, देखिए वो तो मन की बात है। वो तो हम अभी एक सिंपल चीज है, हम जब रात को सो के उठते हैं तो हम क्यों अपनी ब्रश करते हैं या नहाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर रात में जो जो नेगेटिविटीज पलती है वो हमें निकालने के लिए एक जरिया चाहिए ना। इसीलिए हाँ, तो हम उठते हैं, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। मैं आपके साथ एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ दर्शकों। पिछले शरद पूर्णिमा को हमने अपने घर नवसिद्धि पार्वती जी की पूजा करी, और 4 लेडीज बाहर से आई थी और हमारा परिवार था। हमने पूजा करी, उसके बाद वो पहली बार आई थी और उन्होंने जो माँ का आकार देखा है, वो कह रही कि इतना विशालकाय आकार, उन्होंने मूर्ति तो छोड़ दीजिए, उन्हें पूरा विशालकाय आकार उनका दिख रहा था। और उस दिन जो ऊर्जा मैंने भी महसूस करी, बिल्कुल हम नतमस्तक हो गए कि उनकी उपस्थिति आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। जब भी उनके सामने आप सर झुकाएंगे तो ऐसा लगेगा कि माँ का हाथ स्वयं आपके सर पे है और आपको वो आशीर्वाद दे रही है। तो इतने ऐसी माँ के सामने झुकना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग इसको समझे। आप एक बार मूर्ति जरा पास से स्नेहा जी दिखा सकती हैं क्या सबको? हाँ जी, हाँ, एक सब मिनट। लोग देखें, ये माँ श्री नवसिद्धि पार्वती है। देखिए वो आशीर्वाद आपको सबको दे रही है। उनके हाथ में एक भाला है, उसको वेल कहते हैं। ये भी आपकी सुरक्षा करता है। ये आप और अगर इस पॉडकास्ट को आप देख रहे हैं या लेखा जी के चैनल में देख रहे हैं, अगर आप इस मूर्ति को जैसे मैंने हाथ में रखा हुआ है, इनको 2 मिनट आप जरा ध्यान से देखकर आंखें बंद करेंगे, आपको जरूर माँ का आशीर्वाद आपके अंदर बहते हुए दिखाई देगा। तो आप ये जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। मैं कर रही हूँ स्नेहा जी, मेरे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आंख से आंसू बहने ही वाले हैं। इतनी माँ की ममता दिल में बिल्कुल समाई जा रही है। वास्तव में यही है माँ का, हम हाँ, सब माँ हैं लेकिन वो हमारी माँ है। बस ये सोचिए कि माँ के साथ क्या एक बच्चे का संबंध हो सकता है।
तो आशा है आपको आज माँ श्री नवसिद्धि पार्वती के दर्शन भी हुए हैं और आपने उनके बारे में समझा है। तो आप सभी से ये हम चाहेंगे कि आप किसी न किसी प्रकार से उनसे जुड़ने की चेष्टा करें। आपके लिए वो रक्षा कवच है। आपको वो जो आप दिल से मांगेंगे वो आपको मिलेगा, और नहीं भी मांगेंगे, केवल श्रद्धा से आप सर झुकाएंगे तो भी आशीर्वाद, आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सब अपने आप स्वयं दूर हो जाएगी। और एक और चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी दर्शकों कि बहुत सारी निगेटिविटी, नकारात्मक बातें आपको फेसबुक पे, आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी, तो उनसे कभी डरिएगा नहीं, क्योंकि ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां लोग करते हैं कि वो सोचते हैं कि उन्होंने शायद सब कुछ उनको पता है, लेकिन जो माँ के सामने सिर झुकाता है उसका कुछ भी बाल भी बांका नहीं हो सकता है। इस श्रद्धा से आप माँ के सामने अपने सर को नवाएं और कोशिश करें कि आपके सबके घर में माँ श्री नवसिद्धि पार्वती आए। तो ऐसी अगर आप कामना करेंगे तो जरूर आपके घर में भी पहुंचेंगे। अभी बहुत से आचार्य तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के घरों में माँ पहुंच चुकी हैं अपने छोटे स्वरूप में। तो जब भी आपकी इच्छा हो कि हम माँ को अपने घर लाएं, आप हम लोगों से जरूर जरूर कांटेक्ट करें कि वो माँ आपके घर भी पहुंचे। तो आज हम इसी के साथ स्नेहा जी कुछ और हमें बताएंगे, उसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को का अंत करेंगे। स्नेहा जी आप। पहले तो बहुत धन्यवाद लेखा जी, आपने ये मार्ग खोला कि माता हर घर पे विराजे, और आप जो कर रही है मुझे उसके लिए शब्द नहीं है। और सच में अगर आप सब जितना एक, हमें बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती है लाइफ में, अगर आपको कोई अच्छी बात आज माता के बारे में रहने दीजिए या कोई हीलिंग के बारे में रहने दीजिए, या आपको कोई चीज फायदा हुआ है, एक जन को अगर आप वो चीज, वो मार्ग दिखा सकते हैं, आपका जीवन सफल है। मैं इतना ही बोलती हूँ, जितना आप अच्छी चीजें किसी और को बता सकते हैं या बांट सकते हैं, बहुत आपका जीवन सफल हो जाएगा। बस वो ही है ट्रू स्पिरिचुअलिटी। आपको कोई भगवान के पास जाके व्रत नहीं करना है, कहीं माथा नहीं टेकना है, कुछ नहीं करना है। आप किसी एक गरीब को खाना खिला दीजिए या एक अच्छी बात किसी का मार्गदर्शन कर दीजिए, ये ही है जिंदगी और यही है स्पिरिचुअलिटी, और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। बहुत सुंदर बात। तो ये हम लोग दोनों ही अपने गुरु को फिर से नमन करेंगे कि आज उन्होंने हमको यहाँ तक पहुंचाया है, इतना सुंदर मार्ग दिखाया है कि आज उनकी बातों को हम इतना साहस कर रहे हैं कि आप तक पहुंचा पा रहे हैं, और आप सब उससे लाभान्वित हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा है, आप माँ से जुड़े हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लोगों तक कमेंट करके इस चीज को पहुंचाएं। जितने घरों में माँ पहुंचेंगी उतने घरों में उनका आशीर्वाद बिल्कुल वर्षा की तरह से बरसेगा, और इसका अनुभव आप तभी करेंगे जब आप ऐसा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी, आप आई और आपने इतनी सुंदर तरह बातें करी, और माँ का जो स्वरूप, माँ की जो करुणा है, जो उनका श्रृंगारमयी रूप है, वो आप में हम देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद लेखा जी।